हम इस समय मौजूद हैं NH91 पर, हाईवे पर, जहां लगातार कहीं ना कहीं बारिश से पहले जलभराव की स्थिति हो जाती है। हाईवे पर जाम लग जाता है। लाल कुआं से लेकर लोहारली टोल प्लाजा तक की ये तस्वीर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये पूरा हाईवे पर जाम लग जाता है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि यहाँ जलभराव, पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप तस्वीरें देखेंगे एक बार, गंदगी का अंबार है, पानी की कोई व्यवस्था ना होने के कारण आप देखेंगे लगातार हाईवे पर भीषण लंबा जाम लग जाता है। वाहन चालक परेशान रहते हैं, लगातार वाहन इसी तरह रेंग रेंग कर चल रहे हैं। लगातार लोगों का आरोप है यहाँ फ्लाईओवर ना होने की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की यहाँ जान जा चुकी है। लगातार लोगों में नाराजगी है। बरसात आने से पहले यहाँ पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लगातार यहाँ जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर नाराजगी है। तस्वीरें देखेंगे किस तरह ये NH91 छपरौला की तस्वीरें हैं जो लालकुआं से अलीगढ़ जाने वाला मेन हाईवे है। टोल वसूली की जाती है, टोल प्लाजा बना हुआ है, लोहारली टोल प्लाजा, वहां टोल लिया जाता है ताकि जो वाहन है वो फर्राटे भर सके, रफ्तार से चल सके और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्हें सुविधा मिल सके। लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। लोगों का आरोप है लगातार यहाँ किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या विभिन्न प्रकार की है। जैसे मैं आपको बिल्कुल सामने अवगत कराता हूँ। यहाँ पानी भरा रहता है। पानी भरे रहने से यहाँ पर एक सरमाएदार हैं, किसी की पिंचर की दुकान है, किसी सब्जी की दुकान है, किसी की नाई की दुकान है। यहाँ ग्राहक नहीं आते, काफी लोग परेशान हैं। सालों से यह पानी भरा हुआ है। इसकी पूर्व में SDM दादरी को शिकायत भी दे चुके हैं, कुछ अधिकारीगणों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं होता। NHI को लेकर दादरी लालकुआं से लेकर टोल प्लाजा तक ये टोल टैक्स वसूल करते हैं। एम्बुलेंस भी कई बार यहाँ जाम में फंसी होती है। दर्जनों सैकड़ों मौतें अब तक यहाँ एक्सीडेंट में कैसे होते हैं? फ्लाई ओवर ना बनने की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार अब तक की सैकड़ों मौतें यहाँ हो चुकी हैं। तो ये जो बड़े वाहन है, जो रोज रोज जो मतलब हाईवे पर गाड़ी जाती है, तो ये सीधे उस पर कर निकलेंगी, ना कि नीचे कर निकलेंगी। ज्यादा वाहन होने की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं होती है। ना ही कोई यूटर्न है, ना ही कोई अंडरपास है, ना ही कोई फ्लाईओवर है। तो आपने किससे शिकायत की है अब तक? मैंने अब तक SDM दादरी को इसमें कई बार लिखित में भी दी है, कई बार उनसे फोन पे अवगत कराया है। मतलब हम कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब तक NHI की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे अब तक? क्या लगता है, आप यहाँ होटल संचालक हैं? यहाँ जी बहुत परेशानी है पानी की वजह से। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत परेशानी है, ट्रैफिक जाम होता है। एक्सीडेंट का कारण क्या है? यही है, पानी की वजह से ही। गड्ढे हैं, नाले बने नहीं है, ये दिक्कत है। तो इसमें शिकायत की जाती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? हम देखते हैं यही रोड का विकास तभी होता है जब नाले नाली बने हुए हैं। हाँ, तो क्या इसमें नाले नाली बने नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। हाईवे टोल टैक्स कब लिया जाता है? जब कंप्लीट हो जाता है। टोल टैक्स है कहाँ यहाँ पे? ये तो पुराना रोड है, कहाँ टोल टैक्स बनेगा? ले रहे वो तो जो हाईवे बना हुआ है ना आगे, बाईपास बना हुआ है, तो ले रहे हैं बराबर। ले रहे हैं, वो तो बराबर ले रहे हैं, हर आदमी से ले रहे हैं। बाकी तो जो है देखो, या गंदगी होने से मच्छर, गंदगी, बीमारी मच्छर तो पनपेगा ही, यहाँ पे गंदगी रहेगी, पानी भरा रहेगा। अच्छा, देखिए लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, यहाँ आप स्थानीय हैं, क्या समस्या लगती है, क्या लगता है आपको? मैं विष्णुली गांव से हूँ जी। हम काफी समय से देख रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा, नाले का पानी निकासी नहीं है। ये कौन सा रोड है सर? ये GT रोड है जी अपना, विष्णुली गांव के सामने चावल मिल कहाँ के से कहाँ सामने। जा रहा है? ये रोड जा रहा है जी, ये तो बहुत बड़ा रोड है। ये कहाँ से आ रहा है इधर? ये तुम्हारा चंडीगढ़ से और सीधा बहुत बड़ा रोड है, मेन रोड है। तो मेन मुख्य से इधर फिलहाल तो लालकुआं से बुलंदशहर तक है सीधा, बाकी काफी बड़ा रोड है GT रोड। क्या दिक्कत है? समस्या बहुत ज्यादा है। पिछले 50 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं कि GT रोड पर कोई भी सुविधा नहीं दी है। सरकार ने जो रोड बनाया है और NHI ने जो है, इस पे कोई भी ओवर पार होने के लिए जो ओवरब्रिज, अंडरपास, कुछ भी सुविधा नहीं दी है। और यह आए दिन यहाँ पे प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट होते हैं और समस्याएं बढ़ी हुई हैं लोगों के सामने, ये काफी दिन से चली आ रही है। तो इसकी शिकायतें की गई हैं? शिकायतें भी NHI को करी हैं, पहले भी की हैं, आपसे 15-20 बार संघर्ष भी हुआ है काफी, पर लेकिन कोई भी सुविधा नहीं। और गंदगी जो है, बहुत ज्यादा है, रोडों पे जो पानी भरा रहता है और टूट फूट भी होती रहती है और
गंदगी इतनी है कि बरसात के दिन आने वाले पानी निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो क्या कहेंगे, समस्या क्या है? गंदगी है, बरसात आ रही है, बरसात आ रही है, नालियां बंद है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, अंडरपास नहीं है, निकलने का रोड लोगों के कोई रास्ता नहीं है, सड़कों पर जगह जगह जो है गड्ढे हुए पड़े हैं और लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही है। बार बार NH1 को कंप्लेंट करने के बाद उसको कोई गौर नहीं की जा रही है। अभी वो खड़े आ गए। तो क्या क्या लगता है, जो साफ सफाई है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, क्या है? बात साफ सफाई की नहीं है, बात तो बहुत सारी है। ये रोड बनाए जाते हैं इंसान की सुविधा के लिए, और यहाँ पे सारी असुविधा है, टूल से लेकर के और लाल कुआं तक कहीं भी कोई भी ओवर पुल नहीं है। हम लोग कहाँ कर पार होंगे? नहीं, ओवरब्रिज से क्या फायदा होगा? पार होने के लिए तो उससे कोई दिक्कत हो आती है? नहीं, समस्या? हम तो नीचे कर तो निकल जाएंगे, पुल बन जाएंगे। तो उससे कोई हादसे होते हैं? हादसे होते थे, बहुत सारे लोग मर चुके हैं जब से टूल बना है, जब से अब तक तो बहुत सारी संख्या गिनती बहुत ऊपर पहुंच चुकी है मरने वालों की। कितना किलोमीटर का रोड है ये लगभग? ये लगभग 25 किलोमीटर टूल से गाजियाबाद तक है। तो कोई भी फ्लाईओवर नहीं है? कोई नहीं है। पहली बात तो टूल ही सबसे महंगा है, उसे भी देखा जाए तो यहाँ से लाल कुआं तक करीब 50-55 किलोमीटर का लगभग ये एरिया बैठता है। उस पर कोई फ्लाईओवर है ही नहीं कहीं पर। लोग बाग जो क्रॉस होते हैं अपने हाथ से जान रख के क्रॉस होते हैं। दुनिया भर के एक्सीडेंट हो गए हैं। अब तक बराबर में नाली बना दी है यहाँ पर, उनमें इतनी गंदगी भर गई है कि उसमें सरफ और साले दुनिया भर के कीड़े इकट्ठे हो गए। ना पानी की निकासी है, उसमें कुछ नहीं है, बस इनको केवल टोल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि बरसात आने वाली, बरसात से पहले सफाई नहीं होती? बरसात से पहले सफाई का कोई मतलब ही नहीं है जी, वो तो उल्टा और पानी निकलेगा उसमें से। सब चौक हुआ पड़ा है, कोई देखने वाला है नहीं। ये जाम कैसे लगता है छपरोला, डोमनिकपुर, ये जाम इसलिए लगता है, ट्रैफिक पूरा है ही। दुनिया भर के जो रोड खराब हो रहे हैं जहाँ तहाँ पर, अब तुम चिठेड़ा में ही देख लो, इतने खड्डे हो रहे हैं पूछो मत। वहां से बाइक भी नहीं निकल पा रही है। बस सिर्फ यहाँ पर जो उसके लिए इन्हें जो हर चीज की वो चाहिए, ओवरलोडिंग भी लेंगे, हम इतना टोल लेंगे, हम इतना वो लेंगे। अरे और टोल भी तो है यार, और पे तो इतना टोल नहीं है। इसी पे क्या खास ऐसी चीज, इसलिए किसी ने सुविधा नहीं दे रहे, इसलिए ले रहे हैं ज्यादा। इस पे ध्यान किसी का नहीं है। लेकिन लगातार जो लोगों में नाराजगी है साफ तौर पर देखी जा सकती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं नाराज होते नजर आ रहे हैं। सड़कों दिखाएंगे, हम हाईवे दिखाएंगे, जो हाईवे की तस्वीरें आप देखेंगे, जो कहीं ना कहीं वाहन है लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ किसी प्रकार भी फ्लाईओवर ना होने की वजह से 25 किलोमीटर के इस रोड पर लालकुआं से लेकर सिकंदराबाद तक, यानी कि लोहारली टोल प्लाजा तक कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। जब लोग यहाँ ग्रामीण कोई ना कोई सड़क क्रॉस करते हैं तो साफ तौर पर हादसे भी होते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हो, क्या कहेंगे जो समस्या होती है, क्या समस्या हो रही है? रोड पार होने के लिए ओवर ब्रिज नहीं है, फ्लाई ओवर नहीं है। जहाँ आदमी सड़क पर पार करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कितने आदमी खत्म हो गए। दूसरा, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। बरसात आने वाली है, ये नाली बनाई है, इनमें ना कुछ सफाई होती है, ना इनमें पानी निकलता है। रोड पे सर्विस रोड पे इतने धूल जब ये खड़े हैं, पूरा हो रहा है, जंगल जैसा हो रहा है। क्या रोड बनाए, क्या टैक्स के लिए खड़े रहते हैं। जाम की वजह क्या होती है? जाम की वजह से पानी भरा पड़ा, उसमें सारे में से जाम तो लगेगा। वो फिर जाम लग जाता है, कई कई किलोमीटर दूर तक, कई कई घंटे तक जाम लगा रहता है। समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है रोड का। इसमें कितनी बार शिकायतें की गई हैं आप लोग ग्रामीणों की वजह तो कई साल से चल रही है, अब इसकी गिनती तो कुछ है नहीं। शिकायतें जितनी है पूछो मत, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं है जी। क्यों? उनको भी ये है, हमको तो ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ऊपर से जो सहयोग मिला हुआ, जिससे कि इतना वो कर रहे हैं लोगों को। अब तक कितनी मौतें हो चुकी होंगी लगभग? मौतों की गिनती नहीं है बाबू जी, आए दिन मौत होती है। अगर आप यहाँ बैठ जाओ तो हम गिनवा देंगे शाम तक। इसमें शिकायतें हुई हैं आपसे पहले? शिकायत काफी हो चुकी है, इन पे कंप्लेंट है। रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और रोड क्रॉस करने की कोई समाधान नहीं है। 50 किलोमीटर तक कोई भी सुविधा नहीं है रोड को क्रॉस करने की, और जाम से लेकर जगह जगह सड़क पर खड्डे हुए हैं, और जो भी नालियां उनमें कोई भी सफाई नहीं हो रही है। देखिए, सड़क क्रॉस करते समय देख कैसे जान जोखिम में डालते हैं लोग, देख सकते हो तस्वीरें, जो कहीं ना कहीं सड़क क्रॉस कर रहे हैं। फ्लाईओवर ना होने की वजह से लोग इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लगातार
कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर जो ग्रामीण होते हैं, ये यही का नजारा नहीं है, लगभग 25 किलोमीटर का नजारा है, जहाँ पूरे फ्लाईओवर, कहीं भी कोई फ्लाईओवर नहीं है। लोहारली टोल प्लाजा सिकंदराबाद से लेके और लाल कुआं तक इस तरीके से फ्लाईओवर ना होने की वजह से आम लोगों को समस्या होती है। हमने तस्वीरें भी देखी, तो कहीं ना कहीं तो इसकी शिकायतें की गई है। इससे पहले कितनी बार इनसे काफी दिन से शिकायत है, इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, वो उसको अनसुनी कर रहे हैं। और ये समस्या 50 किलोमीटर की दूरी में है रोड की, और नालियां में भी कीचड़ भरा पड़ा, खड्डा भरे हुए हैं, और सड़क में खड्डे हुए पड़े हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, रास्ता साफ नहीं है, जैसे कि व्हीकल ट्रैफिक जाम हो रहता है। लगभग कितने गांव होंगे लोहारली टोल प्लाजा से लेकर और लालपुर तक? गाँव की अगर गिनती कराएं तो लगभग गाँव के नाम बताइए आप। कम से कम 70 गाँव गाँव की गिनती के नाम बताइए, लोहारली टोल प्लाजा शुरू करके बताइए। टोल प्लाजा से लेकर लाल कुआं तक लगभग कितने गाँव के नाम बताइए? 80-100 गाँव के करीब है। गाँव के नाम बताइए, लगभग कितने गाँव होंगे? लोहारली, कोट, बील, अकबरपुर, खेड़ा, दादरी, धाम मानिकपुर, देरी मच्छा, दुजाना, बादलपुर, सादापुर और बिश्नोली वगैरह, ये सारे ही गांव इसी रोड पर आ रहे हैं। जहां भी आप देखोगे कहीं पर भी ये टूल से लेकर गाजियाबाद तक कोई भी ओवरब्रिज नहीं है। तो रास्ता कहाँ कर क्रॉस करेंगे लोग बाग? रोड पर क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक ज्यादा है। समस्या ये है जी, लोहारली टोल प्लाजा से लेके और लाल कुआं तक हमेशा जाम लगा रहता है, कोई फ्लाई ओवर नहीं है। और रोड के आसपास राइस मिल से और छपरोला तक नाला ना होने की वजह से पानी, रोड पे पानी होता है, दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लोग परेशान हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कई बार शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं होता। टोल प्लाजा ना होने की वजह से हाईवे बना दिया पूरा, अब तो फ्लाईओवर हाईवे भी पूरा नहीं है, कहीं बना है कहीं नहीं बना है। फ्लाईओवर से क्या फायदा होगा? फ्लाईओवर से ये फायदा होगा, जो आए दिन जाम लगा रहता है वो जाम कम हो जाएगा। जो गाँव की कनेक्टिविटी है, गाँव की कनेक्टिविटी तो रोड क्रॉस करने में ही 15 से 20 मिनट लग जाती हैं, तो इसीलिए फ्लाईओवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। हादसे होते हैं क्या? हादसे तो लगभग रोज से ही होते हैं। कितने कितने घायल हो चुके हैं अब तक? क्या मौत भी हो चुकी है? मौतें तो होती रहती है, लेकिन चीज का कोई अंदाजा नहीं है कितने घायल होते हैं, क्योंकि रोड पे हम भी हर वक्त नहीं होते हैं, लेकिन जो सुनते हैं कि डेली एक दो हादसा डेली होता है अंडरपास या फ्लाईओवर ना होने की वजह से। हाँ जी। देखिए, लगातार जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर नाराजगी है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या कहोगे, क्या लगता है जिस तरह हादसे होते हैं सड़क पर? और ये हमारे भाई साहब क्या लगता है? यही है कि भाई यहाँ पे कोई फ्लाईओवर या फुट ओवर ब्रिज कुछ भी नहीं बना हुआ है, उसी की वजह से क्रॉसिंग है 3-4 किलोमीटर का है लोहारली टोल प्लाजा से लाल कुआं तक का? कितना किलोमीटर का बैठता है? 15 से 17 किलोमीटर। तो वहां से लेके जितने भी गांव है कनेक्टिविटी के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं है? कोई फ्लाईओवर नहीं है। लगभग कितने गांव होंगे ऐसे? किसी गांव पे है नहीं। किसी भी फ्लाईओवर होने से क्या फायदा होगा? फ्लाईओवर होने से यही फायदा होगा कि जो रोड की लोकल कनेक्टिविटी वो आराम से निकल जाया करेगी। जो ये हादसे होने बंद हो जाएंगे। कितने कितने हादसे हो चुके हैं? हादसे तो ये तो गिने नहीं जा सकते। कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन हादसा ना होता। हर दूसरे तीसरे दिन, छोटा तो डेली ही हो जाता है, कभी बड़े भी हादसे हो जाते हैं। कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। जरा भी बारिश हो तभी बहुत जाम लगता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के लिए बहुत समस्या है। तो फ्लाईओवर ना होने की वजह से बताते हैं हादसे होते हैं। हाँ, फ्लाईओवर की समस्या, फ्लाईओवर हो जाएगा तो ये समस्या कम हो जाएगी। क्या क्या समस्या है फ्लाईओवर की ना? यही है, जाम लगता है। सड़क क्रॉस होने से क्या समस्या? सड़क क्रॉस का भी कट नहीं है, उसकी दिक्कत है यहाँ पे। आए दिन रोज एक्सीडेंट वगैरह, भीड़ भाड़। अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है स्कूटर मोटरसाइकिल का, तो आदमी मरे। तो फ्लाईओवर ना होने की वजह से क्या सड़क क्रॉस करते हैं गाँव के लोग? गाँव के लोग उससे समस्या होती है। कितने अब तक कितने लोगों की ऐसे? ये तो आइडिया नहीं जी, आए दिन होते ही रहता है यहाँ पे। बस जी, मैं तो यही कह रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इसे जानते हैं। सर, काफी सीनियर हैं आप, क्या लगता है किस तरीके से देखते हो जिस तरह हाईवे बना दिया है और फ्लाईओवर नहीं है, हादसे लगातार हो रहे हैं? ये पानी भर जाता है, बारिश का पानी, नाली का पानी, यहाँ कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आए दिन घटना होती रहती है कि गड्ढे हो जाते हैं। रोड में गड्ढे होने से जो है हादसे होते हैं और जाम लगा रहता है। फ्लाईओवर ना होने की वजह से क्या समस्या? फ्लाईओवर ना होने की वजह से ही समस्या हो रही है। पानी की निकासी नहीं है कहीं भी और पानी रोड पर भरा रहता है, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे होने से जो जाम लगता है, एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, तस्वीरें देखेंगे आप एक बार, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो आसपास लोग हैं, गांव है, जो मार्केट है, वो साफ तौर पर लोग परेशान होते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है गाजियाबाद से लेकर लोहारली टोल प्लाजा सिकंदराबाद तक
यहाँ किसी प्रकार फ्लाईओवर नहीं है, रोड क्रॉस होने में उन लोगों को समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। क्या क्या कहेंगे जरा? भैया इससे जो पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के गिरने के बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, और इसी कारण से जो फ्लाईओवर की यहाँ बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। फ्लाईओवर का क्या यूज होगा? फ्लाईओवर का जो आगे जाने वाले जो यात्री हैं वो सीधे अपने बाईपास निकल जाएंगे, जो लोकल एरिया है लोकल का आदमी जो यहीं पे रह जाएगा, उससे जो वाहन में भी दिक्कत नहीं आएगी, वाहन भी आगे निकल जाएगा और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो पूरी तरीके से यहाँ पूरी तरीके से हाईवे को बना तो दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लगातार। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये ग्राम पंचायत बिस्नोली का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ हम आपको दिखाएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर किसी तरीके से कोई भी यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधा ना होने की वजह से साफ तौर पर जो ग्रामीण है वो परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार यहाँ कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई भी समाधान नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे लोग रॉन्ग साइड चलने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार अंडरपास फ्लाईओवर नहीं है। क्योंकि फ्लाईओवर हो तो आम लोगों को, स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं फ्लाईओवर होने की वजह से गांवों के पास फ्लाईओवर होगा तो रोड क्रॉस करने में उन्हें समस्या नहीं होगी। लगातार इसी तरीके से लोगों की नाराजगी है। अब तक यहाँ बताया जाता है सैकड़ों लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये हाईवे की तस्वीरें हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार हाईवे की तस्वीरें कहीं ना कहीं ये खतरनाक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से यहाँ दुर्घटना जो संभावित क्षेत्र है पूरी तरीके से छपरौला, बादलपुर, मनिकपुर, कचेड़ा, दुजाना गांव, लगातार दर्जनों गांव यहाँ से मिलते हैं और कनेक्टिविटी होती है। दिल्ली एनसीआर का यह कहीं ना कहीं जो पॉश इलाका है, हाईटेक सिटी माना जाता है। साफ तौर पर पूरे तरीके से लोगों में नाराजगी दिखती नजर आ रही है। जी समस्या तो बहुत आ रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है, और ये सब देखो क्या बुरा दिन हो रहा है, पानी भरे पड़े हैं रोडन में। अब कुछ ना कुछ तो इसका समाधान किया जाए। लोग परेशान है, बीमार हैं, एक्सीडेंट दुनिया भर के रोडन पर हो रहे हैं, बचने के लिए जगह नहीं है। हाईवे तो बहुत अच्छा बनाया है। हाईवे जब जगह नहीं है तो हाईवे क्या करेगा? ये तो किस चीज में जगह नहीं है सर? साइड में अगर निकलने के लिए जगह नहीं है और आप उसको क्रॉस करने के लिए जगह नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है, अंडरपास नहीं है, तो लोग फ्लाईओवर नहीं बनाए हुए हैं। नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं है, तो गांव की कनेक्टिविटी लोग कैसे जाते हैं, सड़क क्रॉस कैसे? बस ऐसे ही होते हैं। कितने लोग मर गए क्रॉस करने करते हैं। लगभग कितने लोग अब तक आइडिया होगा सर? लगभग कोई गिनती नहीं है, इतने लोग मर चुके हैं। ये कहाँ से कहाँ तक का रोड है लालकुआ से? ये लालकुआ से सिकंदराबाद तक का है। अच्छा, अलीगढ़ वाला रोड। तो इसमें शिकायतें की जाती होंगी? तो शिकायत कोई सुनता नहीं है, शिकायत कर आके रह जाते हैं। लगातार कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो पानी की निकासी की व्यवस्था ना होना? कोई निकासी नहीं है पानी की, ना कोई यहाँ सुनवाई है, कोई रोड पे कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई अंडरपास नहीं है, कोई बूढ़ा बड़ा कोई जाए तो निकलने के लिए कोई है ही नहीं। आए दिन मौत होती है। तो यहाँ कोई जैसे बरसात आ रही है, बरसात आने के लिए नालों की कोई सफाई नहीं है, ना कोई निकलने का पानी का कोई साधन है। गाँवों में जगह जगह पानी भर पड़े, बीमारी फैल रही है, गर्मी आ रही है, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात टोल वसूली चल रही है। बहुत इतना महंगा टोल है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं दे रही टोल लेने के बावजूद भी। दादरी से गाजियाबाद तक कोई, लालकुआ तक कोई फ्लाईओवर नहीं है। तो क्या जाम की स्थिति हो जाती है? काफी जाम लगता है घंटों का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, कोई कुछ करता नहीं है। अपने मन में मर्जी टोल उगा रहे हैं और चल रहे, रोड टूटे पड़े हैं, जहाँ कहीं तो है भी सर्विस रोड कहीं नहीं है, ना कोई अंडरपास है। शिकायत करो कोई सुनता नहीं है। देखिए लोगों में नाराजगी आप देखेंगे, जो सड़कों पे पानी भरता है, नाले की पानी की निकासी नहीं होती है, गाँव की तरफ इस तरह गंदगी का अंबार लग जाता है। तो साफ तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी पूरी तरह देखी जाती है। मच्छर और कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार होते नजर आते हैं। लगातार हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जान के बात करेंगे। हाईवे पर जो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, फ्लाईओवर्स नहीं है। 1991 तक हमने काफी शिकायत करी है, और आपका सिकंदराबाद से और गाजियाबाद लालकुआ तक बहुत तगड़ा जाम रहता है। टोल टैक्स पर भी बहुत जाम रहता है। लालकुआ तो बहुत ही स्थिति खराब है, रोड की कनेक्टिविटी कहीं से सही नहीं है। गांवों की स्थिति, जो रोड से जुड़े हुए गांव हैं उनका कोई भी विकास नहीं है किसी तरीके से। लोग जंपिंग करके, ड्रिल को जंपिंग करके आते हैं, वो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। नहीं, सरकार तो लगातार हाईवे बना रही है उससे, लेकिन कनेक्टिविटी भी तो गांव, जो कनेक्टिविटी रोड के किनारे गांव आए हुए हैं उनको फ्लाईओवर देना चाहिए,
या कहीं फ्लाईओवर से क्या अंडरपास देने क्या लाभ होगा फायदा? लाभ होगा। जो गांव के बंदे निकलने वाले हैं, जो रोड क्रॉस करने वाले हैं, वो कहाँ कर जाएं? वो तो जंपिंग करके या हादसा ही होते हैं हमेशा। बहुत हादसे हुए हैं। कई बार तो हम निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, तब तुरंत उसको फर्स्ट एड के लिए पहुंचते हैं। फर्स्ट एड की कोई भी सुविधा किस तरह से भी नहीं है। एनएच की जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस में लगी हुई हैं, वो भी समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। करने के बावजूद, कॉल करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको प्लीज। लेकिन टोल तो लिया जा रहा है, बताया जा रहा है, टोल लिया जा रहा है, अच्छे तरीके से रोड मेंटेन कर दिए हैं। टोल मेंटेन कर दिए हैं, टोल लिया जा रहा है, लेकिन टोल पे इतनी अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है। जो सर्विस टोल पे भी जाम लगे रहते हैं, लंबी लाइन में खड़े रहते हैं लोग। छपरौला, लालकुआं, यहाँ अक्सर देखा जाता है जाम पूरी तरह रहता यहाँ है। पूरी तरह जाम, ये जो नोएडा का रोड गया है, इसकी वजह से फ्लाईओवर यहाँ नहीं बना। अगर रोड पर फ्लाईओवर बन जाता तो यहाँ जाम खत्म हो जाता हो। अब यहाँ रोड क्रॉस करने के लिए, निकलने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। जो लोग उधर से आ रहे हैं, आपके बिसरक साइड से, उधर से आने के बाद में सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। रोड देखेंगे लगातार जो वाहन है वो लगातार चलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी रहती है। ये गांव के रोड से जीटी रोड कनेक्ट होता है, जिसके बावजूद एनएच हाईवे लगातार टोल मैनेजमेंट से शिकायतें करते हैं और लगातार जो ग्रामीण वो शिकायतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको? अभी अधिकतर जैसे रास्ते की वजह से जाम लगा रहता है, ये पानी भरा रहता है। अगर नाला हो तो पानी भी नहीं रहेगा। नाला नहीं है हमारे यहाँ पे, लालकुआं से लेकर और कोट तक भी। सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो नाला बन जाए और फिर नाले से पहले फ्लाईओवर की भी सुविधा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये लोहानी टोल प्लाजा से लेकर लाल को कितना किलोमीटर होगा? लगभग 17-18 किलोमीटर करीब। तो यहाँ मेन समस्या क्या है? तो जाम की अधिकतर जाम रहता है, दादरी में जाम रहता है, लालकुआं पे जाम रहता है और बीच में जितनी भी गिरधरपुर मोड़ है, जब से लगभग कितने गांव हैं जो बीच में आते हैं? कोट से है, डेरी है, कोट है, चिखेड़ा है, तिलकता है, उसी रास्ते पे है, बड़परा है, रूमबास है, छपरौला है, अछेजा है, बादलपुर है, सादापुर है और छपरौला है, गिरधरपुर है, उससे आगे चिपियाना है, मेन रोड पे ये सब। देखिए लगातार योगी सरकार साफ तौर पर कनेक्टिविटी दे रही है, हाईवे बना रही है। हाईवे बना रही है। क्या फ्लाईओवर बनाने के लिए गांव कनेक्टिविटी के लिए लोगों के लिए सहूलियत नहीं दी जा रही? नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।